Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Rajkumar Tiwari and आज की क्लास कंटिन्यू है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में हमने देखा था कि सदिश क्या होते हैं और अदिश राशियां क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को अच्छी तरह से डिक्लेयर किया था, है ना। आज हम देखेंगे और इसमें मैंने ये भी बताया था कि सदिश राशि वही राशि होती है जिसका परिमाण और दिशा होती है। इसके अलावा ये भी हमने देखा था कि जो भी सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश नियमों के अनुसार हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा हो लेकिन सदिश नियमों के साथ जोड़ घटा नहीं कर सकते तो वह सदिश नहीं कहलाएगी। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मान लो कोई सदिश राशियाँ हैं तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। तो सदिश को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तब जब वो एक ही दिशा में होगी और घटाएंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके योग के कई नियम हैं। पहला है त्रिभुज नियम, तो वेक्टर एडिशंस ऑफ ट्रायंगल लॉ। वेक्टर नंबर दूसरा है वेक्टर एडिशंस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि सदिश को कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक। तो कॉपी कलम रेडी है। और आप लोगों की स्पेलिंग, हिंदी मीडियम वाले कुछ लोग जो है कोरोना के बाद से ऐसे डल हो गए हिंदी मीडियम वाले कि वो स्पेलिंग भी सही नहीं रखते हैं। हमको बार बार वाक करके सब देख देख के लिखवाना पड़ता है, इसलिए मैं कंटिन्यू वाक करता हूँ, फोकस नहीं हो पाता है बोर्ड पर। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर में पढ़ के आएंगे बुक से तो समझ में आएगा। कई लोग तो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं, सीजी इंग्लिश मीडियम वाले। तो ऐसा ना करिए, पता चलेगा कि सर ही गलत करवाए हैं। तो खैर मैं तो देखता रहता हूँ कि कौन क्या लिख रहा है। कुछ लोग जो हैं 11वीं ऐसे ही पास हो गए हैं, 12वीं में आ गए। खैर ये तो कोरोना के कारण प्रभाव, लेकिन आप लोग घर में पढ़िए, ओके। तो आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल है और जाके घर में इसको देखिए, रिपीट कीजिए जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। और क्लास में शांति बनाए रखिए, आप एक दूसरे से चर्चा ना करें, जो भी पूछना है हमसे पूछिए, ठीक है। तो लिख लीजिए सदिशों के योग का त्रिभुज योग का नियम, ठीक है। पहला हेडिंग क्या चलेंगे आप लोग, योग का नियम। चलिए तो हम देखेंगे पहला रिजल्टेंट। देखते हैं, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी। मान लो दो सदिश है, ये दो सदिश हैं, है ना, ये चौक मेरे दिख दो सदिश हैं, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो एक का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड और दूसरे का टेल। क्या बोला मैं, पहले का हेड और दूसरे का टेल, ऐसा। ये हेड हो गया, ये सामने वाला हेड हो गया, टेल हो गया, है ना। मान लो एक सदिश ए है, ये दूसरी सदिश भी है छोटी वाली, तो पहले का हेड और दूसरे का टेल दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएं, ठीक है। ऐसा करके संपाती हो जाए तो इनका परिणामी सदिश, मान लो दो सदिश क्या है, ए और बी। एक मिनट टेबल बेंच हटवा दें तो लिख लीजिए आप लोग। दो या दो से अधिक सदिशों के परिणामी एक अकेला ऐसा सदिश होता है, दो या दो से अधिक, इसको हटाइए बेंच को, आले जाने की जगह। तो दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी, लिखे, दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी एक अकेला ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव यही होता है। दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो संयुक्त सदिशों का होता है। लिख लीजिए, दो या दो से अधिक, क्या लिखे, दो या दो से अधिक सदिशों के परिणामी अकेला एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रभाव वही होता है जो संयुक्त सदिशों का होता है। लिख लीजिए इधर, तो जल्दी लिखा करिए। तो परिणामी सदिश का द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, क्या लिखे, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन two vectors is a single vector which produce the same effect as a product of individual vectors together, okay।
तो सदिशों का योग जो है कुछ पॉइंट है इसके में, ठीक है। जो हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसके कुछ पॉइंट होता है। मैं बोर्ड में तो लिख नहीं सकता, इसलिए आप लोग लिखवाते हैं। पहला पॉइंट लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन ऑन एडिंग वेक्टर्स इज आल्सो वेक्टर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन ए वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर। जो हम दो सदिशों को जो जोड़ रहे हैं, है ना, मान लो दो वेक्टर्स है, जब उसको हम जोड़ रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अपने ऑन वर्ड्स में लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक सदिशों को जब जोड़ते हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो अदिश नहीं होगा, वो भी एक क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है। समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का योग ही पॉसिबिलिटी है। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी दे कैन बी रिटन, है ना। जो समान भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं सदिशों को जोड़ पाएंगे। थोड़ा सा सर्दी पकड़ लिया है, हो गया। तीसरा लिख लीजिए, किसी सदिश का उसे समांतर समान परिमाण में अन्य स्थान पर डिस्प्लेस कर सकते हैं। ए वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड कैन शिफ्टेड पैरेलल टू द अदर वेक्टर। ओके, क्लियर हो गया। ये हो गया थ्योरी। अब थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, मान लो एक वेक्टर ये है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। सपोज ए वेक्टर ए, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर बी, ठीक है। सपोज ए वेक्टर, टू वेक्टर्स ए एंड बी, then the resultant of this vector is equal to r, is known as resultant vector। इसके लिए हमको क्या करना है, सपोज आपको मालूम है कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, बी, ठीक है। अब देख रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, जो एरो होता है उसको हेड बोलते हैं, जो एरो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेड हो गया, टेल हो गया। तो पहला वेक्टर ए उसका हेड और दूसरा वेक्टर उसका टेल, और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर होगा रिजल्टेंट, परिणामी, ठीक। तो आर इज इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये क्या होगा, आर इज द इक्वल ऑफ ए प्लस बी। ओके, लिखे पीछे। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। टू फाइंड their resultant, A is drawn and then from the head a vector drawn which is same as B. Now the vector along the direction of AB represent the resultant R. Okay, R हो गया ना, क्लियर। माना कि दो सदिश ए और बी हैं जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जिनका हम योग करके सदिश बी को स्वयं के समांतर इतना चलाते हैं सदिश बी का पुच्छ सदिश ए के शीर्ष के कोइंसाइड हो जाए, तब सदिश ए के पुच्छ सदिश बी के शीर्ष को मिलाने वाले सदिश आर दोनों सदिशों का परिणाम, ठीक है। दोनों कोइंसाइड है, कोइंसाइड मैंने संपाती जाते हैं। दो सदिश को इस प्रकार लेते हैं कि पहला वेक्टर ए का हेड और दूसरा वेक्टर बी का टेल दोनों का है कोइंसाइड हो जाए, तब इन दोनों को मिलाने वाला जो तीसरा वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर नहीं, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। दिस आर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब देखते हैं निगेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ इसमें? देखिए, कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग बोल सकते हो। अब मान लो इस वेक्टर का डायरेक्शन में अपोजिट कर देता हूँ, तो मान लो इसको लिया मैं OP, ओके, और ये ले लिया मैं PQ, ठीक है। टू वेक्टर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो R
R is what? R is also A plus B, but our magnitude is equal to difference of both the vector. मान लो दो सदिश हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. उसमें क्या देखे थे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल बट एन एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. देन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल टू द आर ए प्लस बी, है ना. तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide the tail of second vector and joining the both vector is resultant vector R. ओके, तो मान लो हमने दो वेक्टर लिया. लेट n be two vectors acting in the opposite direction. To find their resultant is drawn and them from the head of is vector equivalent to B. ओके, then the resultant कितना हो जाएगा, OP plus PQ या P A plus B equal to R. ओके, तो ये हम देख लिए. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, OP इक्वल टू ए लिख लिया मैंने, ऐसा भी लिख सकते हो, OP इज इक्वल ऑफ वेक्टर ए एंड PQ द वेक्टर B. तो OP प्लस PQ इज द वेक्टर R. ये नोन एज रिजल्टेंट. ये सदिशों का योग और अंतर हो गया. अब सदिशों के योग के कुछ नियम हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे. कितने नियम हैं देखते हैं, जितने भी नियम हो उसको अच्छे से, है ना. तो सदिशों के योग का नियम, हेडिंग डाल दीजिए. ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल्स लॉ. ठीक है. सपोज टू वेक्टर्स, ठीक है, ए और दूसरा वेक्टर क्या होगा, बी. ठीक है. इक्वल एंड पैरेलल इज वेक्टर OP इज इक्वल B एंड द पैरेलल इक्वल टू B अनदर वेक्टर PQ. ठीक है. देखो, एक वेक्टर A के समांतर एक वेक्टर OP है, B के समांतर एक वेक्टर PQ है. इसको हमको क्या करना है, ट्रायंगल्स लॉ से जोड़ना है. तो पहला वेक्टर OP का हेड, दूसरा वेक्टर PQ का टेल, दोनों का परिणामी जो होगा वो R, वो किससे भी प्रदर्शित होगा, इस त्रिभुज के डायगोनल से है. तो ये दोनों त्रिभुजों का, दोनों सदिशों का, दोनों भुजाओं का परिणामी उस त्रिभुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा. ओके, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन. लिखिए, यदि दो सदिशों को क्या लिखे, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा में व्यक्त किया जाए, तब क्या लिखे, दो सदिशों किस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, यदि दो सदिशों को किस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तब उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होती है. क्या लिखे, अच्छे से लिखे, एक बार और बोल दें. माना कि दो सदिश हैं, है ना, जिनका परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तब इन त्रिभुज का परिणामी एक तीसरी भुजा, परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में प्रदर्शित होती है, इसको हम परिणामी बोलते हैं. ओके,
देखिए, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a triangle in one order, then their resultant is represented both in magnitude direction by the third side of the triangles taken in the opposite directions. Suppose two vectors A and B and taken as OP and PQ. Let n be two vectors which are to added. For this law, vector OP which is equal and parallel to n. Then from head of OP, draw a vector PQ which is equal to parallel to B. Join O and Q. Now OQ will represent the vector OB. है ना? अभी अपन देखेंगे इसको. लिख लिए. माना कि दो सदिश ए और बी है जिसको हमको एडिट करना है. क्या लिखे? माना कि दो सदिश ए और बी जिनका योग सदिशों के योग के त्रिभुज नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है. इसके लिए सदिश ए के बराबर उसके समांतर एक सदिश ओपी खींचते हैं. उसके पास उसके शीर्ष पी से बी के बराबर तथा समांतर सदिश पी क्यू खींचते हैं और क्यू को मिलाते हैं, तब ओ की दोनों सदिशों का योग. ठीक है, ओके. चलिए लिखिए, देखिए इसको करते हैं. सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी विच हैव एडेड. माना कि दो सदिश ए और बी है जिसका हमें ऐड करना है. तो लॉ ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. देन द ए के पैरेलल इक्वल एंड पैरेलल एक वेक्टर ओपी है ना लेते हैं एंड दूसरा वेक्टर लेते हैं बी के पैरेलल पी क्यू. और OP, that's the vector A, is head. इसका हेड क्या होगा? PQ इक्वल टू इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर B ऑफ PQ. Then the resultant vector joint O and Q. लिखवा दिए था, समझ लो. ज्वाइंट ओ एंड क्यू, ये बी. देन इन द अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन ही है, इसका डायरेक्शन. देन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी इज द ओपी ओ क्यू डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड आर. देन आर इज द इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक. अब इसका हम देखते हैं, क्या देखेंगे? रिजल्टेंट देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे. फिर सुन लीजिए. माना कि दो सदिश ए और बी है जिनका हमें क्या करना है? ट्रायंगल्स लॉ से ऐड करना है. ठीक है. ए के समांतर, ठीक है, सदिश ए के समांतर एक सदिश ओपी खींचते हैं, तब पी माने दूसरा सदिश पी के हेड से बी के समांतर एक सदिश पी क्यू खींचते हैं और क्यू को मिलाते हैं, तब ओ क्यू जो है एक त्रिभुज की तीसरी भुजा जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, और तीसरी भुजा विकर्ण जिसको विकर्ण बोलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन होगा. तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये हो गया इसका परिणाम. इसको कर लीजिए. इसका हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स. ठीक है. अब बाय द वे इसको हम यहाँ लिख देते हैं. अब यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं. और यहाँ से एक डॉट परपेंडिकुलर, ये
यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया है, ठीक है, इसको हम टी कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो गिवन वेक्टर रिजल्टेंट दोनों को डायरेक्शन बोलते हैं। ये गिवन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको डायरेक्शन भी बोलते हैं हम। अब देखिए मैंने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ड्रॉन, ठीक है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू ओ टी, ओके। अब देखिए हमको एक त्रिभुज मिल गया पी टी क्यू, ट्रायंगल्स पी टी क्यू, ठीक है। ये हमने थीटा सपोज किया है, ये थीटा है, तो साइन थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मीन्स क्यू टी अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू, ओके। तो क्यू टी इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। दूसरा हम लेंगे कॉस थीटा, बेस पी टी अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू। तो पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब देखिए पी क्यू कितना है? बी है, पी क्यू कितना है? बी है। यहाँ पर ओ पी इक्वल टू ए और पी क्यू इक्वल टू बी और ओ क्यू इक्वल टू आर, हो गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्यू टी इक्वल टू बी, पी क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा और पी क्यू इक्वल टू बी कॉस थीटा। कोई डाउट हो तो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ओ टी कितना होगा? ओ टी इक्वल टू ओ पी प्लस पी टी, होगा कि नहीं? ओ टी इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू पी टी। अब पी टी हमने यहाँ पर निकाला है क्या? पी टी हमको कितना है? बेस है, निकाले नहीं है। पी टी निकाले होंगे, सॉरी ये पी टी है, ये पी टी है ना। ओ पी कितना है हमारे पास? ओ पी कितना है? ओ पी कितना ए है और पी टी कितना है? पी टी बोलो तो ओ पी प्लस पी टी कितना है? बी कॉस थीटा। ये को ओ टी निकाल दिए, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। अब हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, ठीक है। अभी हमने कौन सा ट्रायंगल्स लिया था? ये। अब हम लेंगे ये बिग ट्रायंगल्स, पूरा ट्रायंगल्स को लेंगे। ट्रायंगल्स ओ क्यू ओ टी है ना, क्यू ओ टी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यू ओ टी है ना, या क्यू टी ओ। इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी वाई टी एच। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसमें ओ क्यू क्या है? हाइपोटेनस। तो ओ की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है हमारे पास? आर है, मैं लिख दे आर स्क्वायर। क्यू टी कितना है? क्यू टी हमें निकाला है बी साइन थीटा, देखो आप लोग दिख रहा होगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ओ टी निकाला ए प्लस बी कॉस थीटा। ओपन करिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस,
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए ये सिंगल है, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब ये जो गोल किया हमारा इसमें से हम बी स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा ये बचा। तो ये आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हमारा ये रिजल्टेंट निकल गया किसका, 2ab कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम रूट में भी डाल सकते हैं, ये इसका हमको रिजल्टेंट निकल के जल्दी उतारिए। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट और वेक्टर, गिवन वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है उसको हम रिजल्टेंट बोलता है, डायरेक्शन बोलते हैं। जल्दी उतार लीजिए। ओके, तो डायरेक्शन, इसको मैंने जो थीटा लिया है तो इसको मैं कुछ भी दूसरा ले सकता हूँ, अल्फ़ा ले सकता हूँ। तो डायरेक्शन को लिखते हैं द गिवन वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। दिए गए सदिश और उसका परिणामी जो बीच का जो कोण होता है उसको हम दिशा बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेन अल्फ़ा। अब देखिए टेन अल्फ़ा में क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो QT अपॉन OT। QT कितना है हम निकाल चुके हैं यहीं पर, b साइन थीटा, और OT भी निकाल चुके हैं अपन, a प्लस बी कॉस थीटा। ये इसका निकल गया डायरेक्शन। तो आप लोग देखिए अच्छे से उतारिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज का योग का नियम। ये 2 वेक्टर ओके। चलिए अब इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए वेक्टर एडिशन। सब पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा 12th में आपको यूजफुल है। वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। If two vectors represented by magnitude and direction of adjacent side of parallelogram, then their resultant is represented of diagonal of third side। यदि कि समांतर चतुर्भुज को दो संलग्न चौराहे त्रिभुज को यदि कि सदिश को या कि यदि किसी सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सुन लीजिए इसका डेफिनेशन। यदि किसी सदिश को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा, लिखिए आप लोग, यदि किसी सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न एडजेसेंट साइड संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इनका परिणामी सदिश है ना, तीसरी सदी परिणामी सदिश या विकर्ण सदिश बोल सकते हो इसको, उन दोनों जो सदिशों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो मान लो एक वेक्टर, सपोज बाय डेफिनेशन लिखा दें। अच्छा ठीक, लिखिए हिंदी मीडियम लिखिए। यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में
उस विकर्ण से प्रदर्शित करते हैं जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरते हैं। जल्दी जल्दी लिखा कर दिए। If two vectors are represented both magnitude and direction by the adjacent side of parallelogram, then their resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonals of parallelogram passing through the common point ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए माना कि दो सदिश हैं। जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वीडियो देखते हैं कितना लंबा हो गया। देखिए 31 मिनट्स का हो गया है रेडियो। माना कि कोई दो सदिश हैं, एक सदिश ये है और दूसरी सदिश क्या हो गई, डी हो गई। ओए इज द वेक्टर, इसका नाम दे दिए पी एंड दूसरा नाम दिए बी। टू वेक्टर्स ओ एन बी। ठीक है, माने कि दो सदिश, सपोज टू वेक्टर्स ओ इक्वल टू पी एंड ओ बी इक्वल टू क्यू, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ गिवन वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अच्छा, डायग्राम गड़बड़ हो गया। चलिए इसको देख के जमा लेंगे। ये ठीक है, ये हो गया वेक्टर P, वेक्टर Q, है ना। तो ये भी ये हो गया R इज द इक्वल ऑफ A प्लस B। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा एंड द रिजल्टेंट इज अल्फा। ये भी हो जाएगा Q। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं, डॉन परपेंडिकुलर करेंगे। इसका नाम देते हैं C। ठीक है, O A B A C, इसका नाम देते हैं D। ठीक है, सपोज टू वेक्टर्स P एंड Q, इस जो वेक्टर है B के समांतर एक सदिश, समांतर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, समान और समांतर सदिश लेते हैं। OA दूसरी सदिश लेते हैं Q, इसके समांतर एक दूसरी सदिश लेते हैं OB। तो इनका जो परिणामी होगा OC इसके हो जाएगा, इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। डेफिनेशन लिखा दिया मैं। अब हम क्या करेंगे, C से एक डाउन करेंगे परपेंडिकुलर CD, किस पर, OD पर। जैसे मैंने पिछले बार बताया था, सेम वही किस्सा कहानी होगा। इसका रिजल्टेंट कितना जाएगा, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर में CD अपॉन OD। ठीक है, तो CD कैसे निकाले थे अपना, AD कैसे निकाले थे अपने को, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B, है ना, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये टेन अल्फा। ठीक है, ये वैसे ही निकलेगा जैसे हम पिछला बार किए थे ट्रायंगल्स ला के लिए, सेम वैसे ही इसका रिजल्टेंट निकलेगा। यहाँ से डाउन करेंगे, फिर इसको थीटा समझेंगे क्योंकि ये थीटा हुआ है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे। फिर बड़ा ट्रायंगल्स लेंगे ये वाला,
इसका हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग में हो जाएगा कितना, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स ADC में हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे फिर बता देता हूँ। CD अपॉन AC, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC साइन थीटा, और AC हमारा कितना है, Q साइन थीटा निकल जाएगा। CD इक्वल टू है ना, CD निकल गया। अगर cos थीटा आप लेते हो तो बेस AD अपॉन कितना होगा, AC, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, AC cos थीटा। ओके, तो AD इक्वल टू AC कितना है, Q cos थीटा। ठीक है, देखिए यही फार्मूला आएगा। अब हम ट्रायंगल्स कौन सा लेंगे, ODC या CDO, CDO राइट एंगल ट्रायंगल CD में, तो OC स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर, OD कितना हो जाएगा, OD कितना हो जाएगा, OA प्लस AD। ठीक है, और OA कितना है हमारे पास, वेक्टर B है, और AD हमने निकाला है कितना, Q cos थीटा। जब इसको आप पुट करेंगे है ना, OD कितना निकाले हमने, P, CD कितना है, CD है Q, इसको निकालते हैं P प्लस Q cos थीटा, और CD कितना है, CD कितना है, CD Q साइन थीटा, इनका होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे आप ना, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको वही चीज़ मिलेगा। इसको डिपेंड करते हैं R स्क्वायर, तो R इक्वल टू जो निकाला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, अब इसका रिजल्टेंट में बताया था ना, अरे इसका डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट और गिवन वेक्टर इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो जाएगा tan अल्फा CD अपॉन OD। CD कितना निकाला मैं, वही चीज होगा Q साइन थीटा, और OD कितना हो जाएगा, P प्लस Q cos थीटा, तो वही चीज़ निकला है सेम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। इसका बहुत लंबा है, इसमें हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा। वीडियो तो 38 मिनट हो गया है, तो दो कंडीशन में हम देख लेते हैं इसका, तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको मिटाते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं इसी में। ठीक, तो हम पहला कंडीशन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, माने दोनों एंगल क्या होंगे, इनके बीच कोई एंगल नहीं होगा, या दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हमने देखा था R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, तो इसे पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपको मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, माने R इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, तो R इक्वल टू P प्लस Q, है ना। मान लो दो सदिश जिनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो इनका जो परिणामी होगा अलग अलग सदिशों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखे, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग along द सेम डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, hence the resultant will be equal to the sum of resultant of vectors and will be parallel to the given vectors. Okay, clear?
जब दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं तब उनके परिमाणी का परिणाम उन सदिशों के परिमाणों के योगफल के बराबर होता है। तो परिमाणी की दिशा वही होती है जो सदिशों के, ठीक है। जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करते हैं तब उन सदिशों के परिमाणों मतलब परिणामी का परिमाण उन दोनों सदिशों के अलग अलग परिमाणों के योग के प्रमाण के बराबर होता है। ओके, अब इसका डायरेक्शन निकाल लो। इसका tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन क्यू साइन थीटा माने क्यू साइन 0 और p प्लस क्यू कॉस 0। साइन 0 है मतलब tan अल्फ़ा इज 0, अल्फ़ा इज ऑल्सो 0। सेकेंड पोजिशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, when two vectors are perpendicular to each other then the magnitude of resultant is equal to the sum of square of both vectors। ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। cos 90 का 0 ये पूरा 0, तो r इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, इसका दोनों सदिशों के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। इनका tan अल्फ़ा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू साइन 90 डिग्री अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल ऑफ साइन 90 का 1 होता है, क्यू इंटू 1 और p प्लस क्यू इंटू 0। तो कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज द इक्वल ऑफ q अपॉन ये 0 होता है cos 90 का, p अपॉन q अपॉन p। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन p। तीसरा हो जाएगा 180 डिग्री। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो आप जब इसमें 180 डिग्री रखेंगे, है ना, तो फिर से वही क्या आ जाएगा, -1 निगेटिव आ जाएगा। मतलब जो सदिश व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ द वेक्टर्स, है ना। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, पी स्क्वायर, ये थर्ड पोजीशन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। ओके, देन r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -1। तो ये r इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। देन r इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, r इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक, ओके। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 0 हो जाएगा। जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री देन tan अल्फ़ा इज ऑल्सो 0। जब जो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, क्या लिखे, जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनके परिमाणी का परिमाण सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। परिमाणी की दिशा बड़े परिमाण वाले सदिश एक ही दिशा में होता है ना। अब चलिए मान लो दो सदिश बराबर सदिश हों। वीडियो हमारी यहाँ लंबी खिंचा रही है, 44 मिनट्स हो गए हैं, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए मान लो दो सदिश इक्वल वेक्टर्स हों, जल्दी से मिटा देते हैं इसको, हम सूत्र को रखते हैं। जब दो सदिश बराबर हो तब क्या होगा, देखिए व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, क्या होंगे, दोनों सदिश बराबर होंगे। नंबर 4th कंडीशन, P इज इक्वल टू Q, है ना। नंबर 4th कंडीशन, तो हम P की जगह Q रख सकते हैं, यहाँ पे Q की जगह P। देखिए देन R इक्वल टू, मैं R की जगह P रख रहा हूँ, है ना।
क्यू की जगह पी, सॉरी, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस थीटा। तो r इज द इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। इसमें क्या होगा 2p स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देन r इक्वल टू हो जाएगा 2p स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद रखेंगे। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा r इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2। ओके, ये आपका रिजल्ट है। अगर मान लो हम इसको डायरेक्शन निकालते हैं, इसका ये रिजल्टेंट हो गया। अब डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर करते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं q की जगह p रखते हैं, तो p साइन थीटा अपॉन इस q की जगह p रख देते हैं, p प्लस p कॉस थीटा। तो हमारा tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा p साइन थीटा अपॉन, अब इसमें से p निकाल देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये p कैंसिल, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हमला मैंने फाउंडेशन में करवाया था 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या था साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एक कॉस एक 2 कैंसर, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना जाएगा tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बचा अंश और हर में, तो tan थीटा बाई 2, tan कट गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक, तो डायरेक्शन कितना होगा हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, यदि समान परिमाणों के सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो परिणामी सदिश कितना होता है r इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2 या 2q कॉस थीटा बाई 2। तब परिणामी की दिशा उनके बीच के कोण के बाइसेक्टर या समद्विभाजक होती है। लिख लिए, एक बार और सुन लीजिए। The resultant of two vectors equal to magnitude bisect the angle between them। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब कल पॉलीगॉन्स ला करेंगे हम। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्लासेस भी और हो गया, सेकंड क्लास हमको लेना है, तो हमारी वीडियो को 50 मिनट्स की इक्वल्स हो गई। तो कल हम देखेंगे, आप ट्रायंगल ला देखे आज हमने, और वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल ला देखे, मैंने एडिशंस ऑफ वेक्टर भी देखे, और कल हम देखेंगे पॉलीगॉन ला और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल की कॉपी जो मैं बनवाया हूँ, ठीक है, तो उसको आप लोग याद से लेते आना। कल काफ़ी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ये आपको यूज़फुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और भी अदर एग्ज़ाम्स में जो आप देते हो। ठीक है, तो ये वेक्टर चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी यूज़फुल होता है, हर जगह वेक्टर यूज़ होता है। और जो मैंने फंडामेंटल जो पढ़ाया था आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा का, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का खास का ध्यान रखना है, कॉस 0 की कॉस 90 की। कई लोगों को देख रहा हूँ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्लियर नहीं है, जो कि क्लास 10th का 11th में होता है। ठीक है, क्लास 11th में तो खैर मैथ्स वाले तो क्लियर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, नए दिन और नए शुरुआत के साथ। तो वेलकम टू, बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।